हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स का आज का लेक्चर कंक्लूजन लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कि इशू ऑफ शेयर्स का प्लेलिस्ट मैंने डाला है, उस पर क्लिक करके आप पूरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने दूसरे चैप्टर्स फाइनल अकाउंट और एनपीओ भी यहाँ पर पोस्ट किए, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के लेक्चर की खासियत क्या है? आज के लेक्चर के अंदर मैंने इशू ऑफ शेयर्स में जितनी पॉसिबिलिटीज है, जो पूछ सकता है प्रॉब्लम के अंदर, सब कुछ मैक्सिमम लेने की कोशिश किया है। ओवर सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि जितने भी ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम हमने इससे पहले किए थे, आइदर वो होते थे प्रोरेटा बेसिस और होते थे रिफंड बेसिस। बट आज का प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर दोनों भी है, मतलब प्रोरेटा भी हो रहा है सम के अंदर, रिफंड भी हो रहा है। कभी भी इससे पहले हमने ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया था जिसके अंदर प्रोरेटा और रिफंड दोनों है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में, आपको समझ में आ जाएगा क्या इशू ऑफ शेयर्स का ऐसा प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते हैं, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बढ़ते हम आज के वीडियो की तरफ। तो इशू ऑफ शेयर्स का हमारा आखिरी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितने शेयर है? 2000 शेयर है, 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। दिस इज एट प्रीमियम केस। ओके, पर शेयर पेएबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। एप्लीकेशंस वर इश्यूड फॉर 3000 शेयर्स। देखो 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन इशू किया था और 3000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। इट्स ओवर सब्सक्रिप्शन केस। इज इट क्लियर? ओके, अभी ओवर सब्सक्रिप्शन केस तब पता चल गया हमको। तो जब भी हमने ओवर सब्सक्रिप्शन केस किया था तो हमने ध्यान रखा था कि दो एंट्री आती है, या तो प्रोरेटा या तो रिफंड, या तो प्रोरेटा या तो रिफंड। अगर प्रोरेटा आता है तो हम अलॉटमेंट से एडजस्ट करते हैं, और रिफंड आता है तो हम लोग पैसा रिटर्न करते, रिफंड कर देते। ओके, इतना क्लियर है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर किया है। ओके, क्या बोला यहाँ पे? 2000 शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स। बोलता है ये जो 2000 शेयर्स है वो अलॉट कर दिया जाए किसको? जिन्होंने 2400 शेयर्स मांगा था। 2400 शेयर्स मांगा था, उनको 2000 अलॉट कर दिया जाए। मतलब दिस इज प्रो-रेटा बेसिस, मतलब 2400 मांगे थे, उनको 2000 देना है। ओके, बाकी अभी देखो 3000 का एप्लीकेशन आया था, उसमें से 2400 जो मांगे थे उनको 2000 देना है, तो बाकी 600 हो गया। तो रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 600 शेयर्स being refused and application money thereon was refunded। बोलता है बाकी 600 को रिफंड कर दिया जाए। तो एक ये लौता सम है पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर जिसके अंदर प्रोरेटा अलॉटमेंट भी है और रिफंड भी है, दोनों है। इससे पहले हमने ऐसा किया था सम, लेकिन प्रोरेटा और रिफंड दोनों अलग अलग किया था, पर इसके अंदर दोनों हम साथ में सॉल्व करेंगे। Excess money received on application was adjusted against allotment, ये तो करते ही हम। All money received। Mr. Mandar to whom 80 shares were allotted, Mandar failed to pay first call and final call। मंदार ने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया और फाइनल कॉल भी नहीं किया। His shares were forfeited, were reissued Mr. Keaton as fully paid। ये सब बाद में देखिए हम क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कितने इंस्टॉलमेंट है? 4। तो कितने एंट्री मांगे हम? 8। तो पहला हम रिसिप्ट का एंट्री मान लेते। रिसिप्ट का एंट्री क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? ये एंट्री आता है। हमने 12 लेक्चर्स के अंदर एंट्री सीखा है, तो अभी तो एंट्री बाहर होना चाहिए हमको कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब मैंने बताया था जब भी ओवर सब्स्टिट्यूशन का केस रहेगा तो देखो हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 2000 बराबर, और एप्लीकेशन कितना आया? 3000 का। तो पहला एंट्री जो है हम 3000 में पास करेंगे। जब भी ओवर सब्स्टिट्यूशन केस रहेगा तो पहला एंट्री हम किस पे करेंगे? जितना भी शेयर्स अप्लाइड हुआ उसके ऊपर, दैट इज 3000 के ऊपर। तो 3000 इनटू कितना? इनटू 20 रुपीज, 3 to the 6, 60,000 से यहाँ पे भी 60,000। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मली ये एंट्री आता ही है हमेशा, बराबर ना? ड्यू की एंट्री के अंदर ये एंट्री आता ही है। और मैंने क्या बोला था, जब भी ओवर सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो हमको क्या करना है? देखना है प्रोरेटा है या रिफंड है। तो प्रोरेटा है तो यहां लिखते हैं हम अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट,
और रिफंड रहा तो टू बैंक लिखते, और ये सम के अंदर दोनों भी है तो हमने दोनों लिख दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी लिख दिया, इक्विटी टू बैंक भी लिख दिया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो इधर लिखा हुआ है वो आ जाएगा 60,000। ओके, शेयर कैपिटल में कितना आता है, याद रखना शेयर कैपिटल में हमेशा जितना हमारे पास शेयर इशू किया उतना ही आता है, मतलब 2000 into 20 that is 40,000। नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, बात की बात है, अगर बैंक दे टू बैंक, टू बैंक मतलब क्या, जितना भी रिफंड हो गया उतना, रिफंड कितना हुआ 600 शेयर पे रिफंड हो गया, तो 600 into 20 that is 12,000, ये हो गया टू बैंक का एंट्री 12,000। अब यह था 60,000, 60 में से 40 गया तो बचा 20, 20 में से 12 गया तो बचा 8, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 8,000। क्रॉस चेक करना है कि 8,000 राइट है क्या रॉन्ग, तो यहां से देख सकते हैं आप कि 2,400 शेयर्स को हमने कितना अलॉट किया था, 2,000, मतलब दैट इज 400, जो 400 एक्सेस यहाँ पे एप्लीकेशन था उसको प्रोरेटा में एडजस्ट किया, तो 400 into 20 करेंगे तो भी हम आ जाएगा 8,000। इज इट क्लियर? देखो वापस से बताता हूं मैं, जब भी सम ओवर सब्सक्रिप्शन का रहेगा तो दो केस है, या तो प्रोरेटा रहता है या तो रिफंड रहता है, बट ये लौता है केस है जिसके अंदर दोनों भी है। प्रोरेटा आया सम के अंदर तो हम एंट्री मारते हैं अलॉटमेंट की, और रिफंड आया सम के अंदर तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक की। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड एंट्री, ये हो गया ड्यू। थर्ड ड्यू का एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस सम के अंदर प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी। देखो हमने बहुत सारे सम के अंदर करते करते आए, तो अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है ये एंट्री कैसे पास करना है। तो ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना क्या बोला है, अभी पूरा सम किससे करेंगे हम, अभी पूरा सम 2000 शेयर लेके करेंगे, तो 2000 into 50, तो 2000 into 50 दैट इज 1 लाख। ओके, कैपिटल में कितना जाएगा, तो उसने क्या बोला है कि 50 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है 20 रुपीज है, तो कैपिटल में कितना जाएगा 30 रुपीज, तो 2000 into 30 ये कैपिटल है, दैट इज 60,000, एंड 2000 into 20 जो है वो प्रीमियम आएगा 40,000। बहुत लोग शेयर प्रीमियम लिखते हैं, बहुत लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, जो लिखने का लिखो, मैंने मेरे प्रॉब्लम्स के अंदर दोनों भी यूज किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री, कौन सा एंट्री है, अलॉटमेंट का रिसिप्ट का एंट्री। क्या है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये अलॉटमेंट का अमाउंट उठाते हैं और लिख देते 1 लाख 1 लाख, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले भी, प्रोरेटा का सम जब भी आता है तो ये 1 लाख में से हमारा अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव हो चुका है वो देखने का, मतलब 1 लाख में से 8,000 पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो अभी कितना होगा 92,000। और ये भी हमारे लिए कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, इससे पहले हम कर चुके हैं 92,000। ओके, यहाँ पे शो करना तो शो कर लो, 1 लाख माइनस 8,000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या है अपना, फर्स्ट कॉल का एंट्री अलग है, क्या एंट्री है, ड्यू का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, ये आएगा एंट्री। कितना आएगा, कितने शेयर से, 2000 शेयर पे कितना, 2000 शेयर पे 20 रुपीज, दैट इज 40,000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट का एंट्री। इक्विटी शेयर कौन सा, रिसिप्ट का एंट्री। क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आपने यहाँ पे कॉल सिग्नेचर्स को यूज किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कॉल सिग्नेचर्स को यूज नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इससे पहले के लेक्चर में बार बार कहा कि दोनों भी अपन हिसाब से सम कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी बंदा है जो कहा गया, मिस्टर मंदार वो क्या किया, टू हुम 80 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फर्स्ट कॉल। मंदार ने 80 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 20 रुपीज था। 80 शेयर पे मंदार ने 20 रुपीज पे नहीं किया, 8 to the 16 मतलब 1600 रुपीज फर्म को नहीं आए। वंस अगेन आई विल रिपीट, 80 शेयर्स था मंदार के पास, जिसने 20 रुपीज पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। इन शॉर्ट, फर्स्ट कॉल का पैसा जब आने का था बैंक अकाउंट में, मतलब पैसा आ रहा है, तो उसमें से 1600 रुपया नहीं आया, मतलब 40,000 में से 1600 नहीं आया, तो कितना आया, 38,400 आया। तो यहाँ पे हम 38,400 का एंट्री पास करेंगे, ना कि 40,000 का। अगर हम
कॉल्स इन अरियर्स पास कर रहे हो तो क्या ऐसा कैसा एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 38,400, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1,600, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 38,400। ओके, नेक्स्ट वन क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, क्या है एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसा आता है हमारा एंट्री, सेम वैसे ही कि 2000 शेयर है और फाइनल कॉल पे कितना रुपया है, 30 रुपीज है, तो 30 रुपीज आ गया है, ये हो गया 60,000। और नेक्स्ट वन एड एंट्री भी क्या आ जाएगा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना, वंस अगेन 80 शेयर्स पे उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। 80 शेयर्स पे फाइनल कॉल पे नहीं किया मतलब 80 इंटू 30 दैट इज 2400 रुपीज पे नहीं किया है। जो 60,000 पे करना चाहिए था उसमें से 2400 रुपीज पे नहीं किया, तो मतलब कितना किया पे, 57,600 रुपीज पे किया है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे फाइनल कॉल की एंट्री भी हो गई। अब क्या बोलता है आगे, his shares were forfeited and reissued बाद में देखते हैं हम, his shares were forfeited। the word forfeit का मतलब बताया था मैंने, cancellation of capital। the word forfeit मतलब क्या, cancellation of capital। तो यहाँ पे जगह उतनी नहीं है तो मैं एक forfeit का एंट्री यहाँ पे, सॉरी forfeit का एंट्री मैं ऊपर ही पास करता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं हम कैसा करेंगे। ओके, फोरफीचर का मतलब हमको पता है कि फोरफीचर मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। मैंने बार बार बोला हूं और इस लास्ट लेक्चर में भी बोलूंगा, कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। देखो कैपिटल हमेशा क्रेडिट, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट। बट जब फोरफिट कर रहे या कैंसिल कर रहे तो कैपिटल डेबिट। तो यहां एंट्री मारेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्यों फोरफिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया। क्या कर रहे, तो फोरफिट कर रहे, तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। देखो वंस अगेन आई विल रिपीट कि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल मतलब कोई भी एंट्री को रिवर्स मारना, उल्टा मारना। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट में है, यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ क्रेडिट में, हर जगह पे क्रेडिट में है, लेकिन कैंसिल करें तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेबिट में कर देंगे। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर सम के अंदर प्रीमियम रहा, प्रीमियम तो देखने का बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है कि नहीं पे किया, मतलब प्रीमियम पे किया है कि नहीं पे किया। तो प्रीमियम पे किया, अलॉटमेंट में पे किया था, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर अरियर्स नहीं था। अगर अलॉटमेंट में भी अरियर्स होता, देखो वन सेकंड आई विल रिपीट, अगर अलॉटमेंट में भी अरियर्स होता, इन शॉर्ट उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो जब कैपिटल कैंसिल करते तो हम प्रीमियम भी कैंसिल करते। लेकिन यहाँ पर उसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है, मतलब प्रीमियम की पिक्चर खत्म हो गई, प्रीमियम की पिक्चर खत्म हो गई तो प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अभी कितने शेयर है, इसके शेयर है 80 और एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपीज, जो हो जाएगा 8000। ओके, अभी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया था उसने, 1600 रुपया, तो वो लिख दो 1600 रुपया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया, 2400, तो 2400, 1600 2400 कितना हो गया 4000, 8000 में से 4000 माइनस कर दो, आ जाएगा 4000। इज इट क्लियर? इससे पहले भी एंट्री आया है बार बार। नाउ नेक्स्ट एंट्री दैट इज री इशू का एंट्री। क्या बोला है, वो री इशूड टू मिस्टर केतन एज फुल्ली पेड एट ₹80 पर शेयर। शेयर्स वापस री इशू हो गए। लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया था री इशू का एंट्री क्या होता है। री इशू मतलब होता है वापस से इशू करना, वापस से बेचना। कोई भी चीज को हम वापस से बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट मारेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से, शेयर जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेयर जो जा रहा है उसका वैल्यू कितना यहाँ लिख देंगे, 80 शेयर्स का वैल्यू है 100 रुपीज से, दैट इज 8000। अब 8000 का वैल्यू तो है शेयर का, बट हम कितने में पे दे रहे शेयर, 80 में दे रहे, मतलब 80 शेयर हम 80 रुपीज से दे रहे, दैट इज 6400। 8000 की चीज हमने 6400 में दे दिया, कितना डिफरेंस आया 1600 रुपया। जैसा यहाँ का डिफरेंस हमने शेयर फॉर फ्यूचर लिखा, यहाँ का भी डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर। ओके, अगर ये समझ में नहीं आता तो इससे पहले का एक मैंने प्रॉब्लम कराया है और री इशू का एंट्री वाला, तो वो भी देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जब भी री इशू का एंट्री आएगा, मैंने बताया था जब भी री इशू का एंट्री आएगा सम के अंदर तो 2 एंट्री पास करना है। री इशू का एंट्री आएगा तो 2 एंट्री पास करना है। तो एक तो री इशू का एंट्री आ गया, दूसरा बनाना है कैपिटल रिजर्व का। वहां भी बोला था, यहाँ ही बोलूंगा, एंट्री बाहर कर लो। एंट्री क्या आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री ही पास करना है हमको। और अमाउंट कहां से आएगा, कुछ नहीं, यहां लिखते हैं शेयर फोरफिटर कितना 4000, यहां शेयर फोरफिटर कितना 1600, 4000 माइनस 1600 दैट इज 2400। मतलब जब फोरफिट किया तो फर्म को प्रॉफिट हो गया 4000 का, जब रीइश्यू किया तो फर्म को लॉस हो गया 1600 का। इन शॉर्ट प्रॉफिट लॉस माइनस करके सम को कितना प्रॉफिट हो गया 2400 का, और वही प्रॉफिट सम ने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। क्यों? क्योंकि दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया लगा? अगर समझ में आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अब तक के लेक्चर में नहीं कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो सजेस्ट करिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं मैं। तो आप जितने भी कमेंट्स मैक्सिमम जो चैप्टर के ऊपर रहेंगे इंशाल्लाह वो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।